मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम मोहम्मद गालिब, आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में एक बेहतरीन टिप्स लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। वो टिप्स है पित्ते की पथरी के बारे में, उसका नुस्खा और उसके असबाब। मोहतरम नाजरीन, ये देखा गया है कि ये बीमारी मर्दों की बनिस्बत औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। पित्ते की पथरी औरतों में ये ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है, खुसूसन जिनकी उम्र 30 साल से 50 साल तक हो। उनमें ये ज़्यादा देखी गई है कि ये पथरी ज़्यादा पित्ते में बनती है, जिससे मरीज़ को इंतहाई शिद्दत की तकलीफ़ होती है, जिससे उसका खाना पीना हज़म नहीं होता, पेट में दर्द, उल्टी। मरीज़ आखिर दर्द की शिद्दत की वजह से तंग आकर पित्त के ज़रिए पित्ता निकाला जाता है। लेकिन जब अगर पित्ता निकल जाए तो कई बीमारियां घेर लेती हैं, मसलन ब्लड प्रेशर हाई या लो, मैदे की खराबी, शुगर सरे फरिश्ते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि पित्ते में पथरी ना बने और पित्ते का ऑपरेशन की नौबत ना आए, तो तब भी इंसान अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजार सकता है। वरना अगर पित्ता निकल जाए तो देखा गया कि जिनका पित्ता निकला हुआ हो वो हमेशा ब्लड प्रेशर, खाने पीने की चीज़ें हज़म नहीं होती, मैदे की खराबी, बदहज़मी लाजमी बात हो जाती है। लिहाजा इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप हिफाजती तदबीर अपनाएं, तो इंशाल्लाह कभी भी पित्ते में पथरी नहीं बनेगी, ना ही ऑपरेशन तक नौबत आएगी। मोहतरम नाज़रीन, ज़रूरी है कि मिली जुली ग़ज़ाएँ खाई जाएँ। एक ही मजाज की ग़ज़ाएँ हरगिज़ ना खाएँ। उनमें गर्म भी, सर्द भी, खुश्क भी खाएं, तो तभी इंशाल्लाह आपका मजाज बेहतरीन रहेगा। असल वजह ये होती है कि मरीज़ का मजाज गर्म खुश्क हमेशा रहता है और ऊपर से वो गर्म खुश्क ग़ज़ाएँ खाता है, जिससे पित्ते में जो सफरा होता है उसका अखराज बंद हो जाता है। जब उसका अखराज बंद हो जाए तो वो पित्ते में वो सफरा जमकर पत्थर की या पथरी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। लिहाजा ज़रूरी है कि आप गर्म तर ग़ज़ाएँ भी खाएं, इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कभी भी ये नौबत पथरी की नौबत नहीं आएगी। गर्म तरम ग़ज़ाओं में से इसमें सबसे बेहतरीन मूली पत्ते समेत इस्तेमाल करें। गाजर का खूब इस्तेमाल करें। गन्ने का जूस ज़बरदस्त रहेगा। मौसम के मुताबिक खरबूजा, तरबूज, गर्मा भी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके पित्ते में पथरी कभी नहीं बनेगी। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। ख्वाह जिसको पथरी हो या ना हो, हिफाजती तदबीर के तौर पर ये सफ़ूफ़ आप इस्तेमाल करें। इससे आपका मैदा भी ठीक रहेगा, आपके जिस्म में अज़ाफ़ी गर्मी भी नहीं रहेगी। आप पेशाब की जलन के लिए बहुत आला नुस्खा है, इसको बनाएं। इसको हमेशा बना कर रख लें, गाय बगाए इसको इस्तेमाल करते रहें, तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से गारंटी है कि आपके पित्ते में पथरी कभी नहीं बनेगी। मोहतरम नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मोहतरम नाज़रीन, स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, यहाँ से नोट करके आप कोई भी मशवरा मुझसे कर सकते हैं। अगर दवाई मंगाना दरकार हो तो एक फ़ोन कॉल पर दवाई आपके बताए हुए एड्रेस पर 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंच सकती है। मोहतरम नाज़रीन, अब आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा इंतहाई आसान, चंद रुपयों में बनने वाला नुस्खा है। बना कर ये रख लें। घर के तमाम फ़र्द इसको गाय बगाए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको ख़तरा हो पथरी या मैदा ख़राब हो, कब्ज़ हो, पेशाब में जलन, पाँव में जलन हो, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इससे पहले भी हम
ये नुस्खा अपलोड कर चुके हैं। नुस्खा नोट फरमाएं। इसमें आपने सुंड 3 तोला, नशादर 4 तोला, काली मिर्च 1 तोला, सनाब मक्की के पत्ते उसके तिनके साफ़ किए हों, सिर्फ पत्ते डालने हैं क्योंकि जो तिनके हैं वो पेट में मरोड़ और वट डालते हैं। सनाब मक्की 8 तोला। इन चारों चीज़ों को साफ़ सुथरा करके बारी बारी कूट कर मिला लें। ये दवाई तैयार है। ये आधा माशा से 1 माशा तक सुबह दोपहर शाम 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें, फिर छोड़ दें, फिर 1 माह बाद इस्तेमाल कर लें। घर के सारे फ़र्द खुसूसन ख़वातीन इसको इस्तेमाल करें, जिससे उनकी और भी कई बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी।